अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पैगाम शिफा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आई एम वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज जो मैं एक नुस्खा आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये शुगर का नुस्खा है। ये जितनी भी डिस्प्ले में आप मेरे पास चीज़ें पड़ी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह आपको। और जब आप ये टोटली देसी नुस्खा है, और जब आप इन चीज़ों को तैयार करेंगे, बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह गारंटेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसके यूज से आपकी जो शुगर का लेवल है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा शुगर आपकी रहती है, मतलब 250 शुगर, 300 शुगर रहती है, तो इंशाल्लाह नॉर्मल होकर 120, 130 या 150 पर आ जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं नाम आपको बता दूंगा, नाम आप फौरन से जल्दी से फटाफट से कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए और नाम लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ का मैं नाम बताऊंगा और वजन भी बताऊंगा, और इसको तैयार करने का जो तरीकाकार है वो भी बताऊंगा कि कैसे आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है, और फिर कैसे आप इनको यूज़ करके इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं और अपनी जो शुगर का लेवल है उसको जल्दी से लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी अफादियत भी आहिस्ता आहिस्ता से आपको बताऊंगा। ये जो सबसे पहले मेरे पास चीज़ है, ये मगज़ तुख्मे नीम है। ये देखिए, ये छोटे छोटे मगज़ हैं, ठीक है। और ये आप जब पंसारी को बताएंगे तो वो आपको इजीली दे देगा। और ये आपने क्या करना है कि ये आपने 50 ग्राम, ठीक है, यानी 50 ग्राम आपने इसको ले लेना है। और इसको आपने करना ऐसे है कि ये आपने ये सारी चीज़ें हम वज़न है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम वज़न नहीं है। तो ये आपने 50 ग्राम ले लिए मगज़ तुख्मे नीम। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पर मेरे पास चीज़ है, ये है, इसका नाम जो है अंदर जो तलख, इसको वैसे जो तलख के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसका मुकम्मल नाम अंदर जो तलख, ये इसका नाम है, ठीक है। ये आप देखिए, ये ऐसे होती है जैसे आप जैसे चावल की जो मुंजी जैसे होती है, तो जब आप उसको छुड़वाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह के आपको ये जो बीज होते हैं ये नजर आते हैं। लेकिन ये एक बूटी है, ठीक है, जो कि आपको इजीली पंसारी से मिलेगी, और ये मेन रोल प्ले कर रही है इस शुगर की दवाई के अंदर। तो ये सेकंड चीज होगी। थर्ड नंबर पर फिलफिल स्याह है, यानी फिलफिल स्याह ये जो है, ये काली मिर्चें होती हैं, ठीक है। ये जैसे आप घरों में यूज करते हैं ब्लैक मिर्च, तो ये फिलफिल स्याह, इसको जो है वो हम हिकमत की जुबान में इसको नाम दिया है हमने, ठीक है। तो ये आपने काली मिर्ची ले लेनी है, और ये भी दोनों दोनों चीजें आपने 50-50 ग्राम ले ली। इसके बाद ये खास चीज है, ये है मुसब्बर। ये देखिए, ये कैमरा जूम कर रहा है, आपको दिखा रहे हैं हम कि ये मुसब्बर है। और ये आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है। इसको करना यूज ऐसे है कि इसको आपने खर लेना है और बारीक पीसना है। मैं बारीक पीस के दिखाने लगा हूं आपको कि कैसे आपने यूज करना है, क्योंकि आपको ऐसे स्टेप्स की अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको मैं ये करके बताऊंगा, ठीक है। ये मुसब्बर 1 तोला लिया है बस मैंने, ठीक है। इसकी ज़्यादा मिकदार आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये फिर आपके लिए मुज़र हो सकती है, इसलिए क्योंकि ये फिर मोशन वगैरह लगा देगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है फोर्थ नंबर पर, ये चरायता है। चरायता आपने पहले भी नाम सुना होगा, चरायता एक बूटी का नाम है, और ये कड़वी होती है। इसका जो मिजाज है, यानी अगर आप इसको अभी चखेंगे तो ये आपको कड़वाहट जो है वो फील होगी, ठीक है। तो ये चरायता है, ये आपने ले लेना है। फिफ्थ नंबर पर। सिक्स नंबर पर ये बूटी, जो आज तक शायद किसी ने बताई हो या ना बताई हो, क्योंकि ये एक मेन रोल प्ले करती है। इसका नाम है गुड़ मार बूटी। गुड़ कहते हैं चीनी को, समझ गया मेरी बात? यानी शक्कर, जिसको मीठा कहते हैं। ये मीठे को मारने के लिए असल जो बूटी है वो ये वाली है। ये आप देख लीजिए, मैं आपको इसकी शक्ल दिखा रहा हूं। ये वो बूटी है जो आपके मीठे को मारेगी, और इसका नाम है गुड़ मार बूटी। ये मेरे पास छठे नंबर पर जो दवाई है ये है। ये भी 50 ग्राम है, यानी ये भी आपने टोटली, ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम है। ये आपने सिर्फ जस्ट 1 तोला लेना है। 1 तोला कहते हैं 10 ग्राम को, ठीक है। और ये गुड़मार बूटी, इसको भी पीसना है ऐसे, ये देखें बारीक हो जाएगी। ये इसके जो पत्ते हैं ये बारीक हो जाएंगे, और इनको फिर आपने इसमें ऐड करना है। लास्ट एंड फाइनली, जिसको मैंने ऑलरेडी पीस कर रखा हुआ है, जिसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है पहले से, और इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। इसके अंदर करेले भी हैं,
ठीक है, उनका पाउडर किया हुआ है। करेले के बीज का, तुख्मे करेला यानी करेले के बीज का मैंने इसको पाउडर किया हुआ है। एंड सेकेंडली जामुन जो है, जो कि आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसका पाउडर, ठीक है। यानी आपने इनको सुखाना है सबसे पहले तो। ये मैंने सुखाई हैं, काफ़ी टाइम, काफ़ी ड्यूरेशन लगा है इसमें, और जब ये सूख गई हैं तो फिर इनको पीसा है, बारीक पाउडर बनाया है। पहले तो इसको आप किसी भी जो है वो चटू-वटे में ईज़िली कर सकते हैं, उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में कन्वर्ट करना है और फिर अच्छी तरह से इसका बारीक सफ़ूफ छान कर निकाल लें। और ये क्वालिटी में आप देख सकते हैं, इसकी आपको नज़र आ रहा है कि इसकी बारीक कितनी है ये। तो ये आपने 2 चीज़ें का मैंने सफ़ूफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिख लीजिए, करेले के जो बीज हैं वो, और जामुन की जो गिटकें हैं वो। अब ये तमाम इंग्रीडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने पीसना है, अच्छी तरह से पीसिए, बारीक सफ़ूफ बनाइए, और खाली जो कैप्सूल्स होते हैं ना, उसके अंदर आपने इजीली बस बांट लेना इनको। अब ये करेंगी क्या कि ये सबसे पहले तो आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल करेंगी, आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन की पैदावार है उसको कुदरती तौर पर बढ़ाएंगी, ठीक है। यानी जो लबलबा होता है वो आपके डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी जो इंसुलिन का प्रोसेस होता है, जो कुदरती तौर पर एक आपका जो फेल होता है, वो डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब कुछ मेडिसिन्स तो आपको बाज़ार में ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपको रिजल्ट्स तो प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैंने ये जो आपके साथ हर्बल रेमेडीज़ शेयर की हैं, इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही ये इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है। अब अगर तो आप ये बना लेते हैं, इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इसको सुबह और शाम आप इसके कैप्सूल्स भर के रख लीजिए। एक कैप्सूल सुबह खा लीजिए, एक कैप्सूल शाम को खा लीजिए। अगर शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब अगर आपकी शुगर 400-500 तक रहती है, तो फिर आपने 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल्स रात, ये आपने रूटीन को फॉलो लाज़मी कर लेना है, ताकि इससे फिर क्या होगा कि जब आप इसको रेगुलर यूज़ किया करेंगे, तो ये आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल कर देगी इंशाल्लाह। इसको आपने फ़ौरन से चेक करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि हर्बल मेडिसिन जो होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता जिस्म के अंदर जज़ब होती है, आहिस्ता-आहिस्ता वो एक प्रोसेस करती है और उस प्रोसेस के बाद वो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो देने लगती है। तो आपने इसको 1 मंथ रेगुलर यूज़ करना है। ये जब आप सफ़ूफ बना लेंगे, कैप्सूल्स बना लेंगे, तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम आपने पानी ताज़ा के साथ इसको यूज़ करना है, और देखिए इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दिया गया है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने हमें कॉल कर लेनी है। अगर आपको ये बनाने के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तो आपने हमें जस्ट ऑर्डर प्लेस कर देना है, और हम आपको ये मेडिसिन जो है शुगर की, ये बना के तो हम आपको ईज़िली आप तक डिलीवर कर देंगे, ठीक है। और फिर ओवरव्यू दे दूँ कि ये तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम है, ये 1 तोला है, और ये आपकी शुगर की एक ऐसी दवाई बनेगी, एक ऐसा इंग्रीडिएंट, एक ऐसा ख़ास मैजिकल फ़ॉर्मूला है कि इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ताला, मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको ये शुगर जैसी बीमारी, जो कि आपके जिस्म को अंदर से पिघला देती है, आपका जो जिस्म है उसको अंदर से कमज़ोर करती चली जाती है, इससे अल्लाह ताला आपको निजात अता फ़रमाए। और इसी दुआ के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। हर्बलिस्ट मियाँ हमज़ा, मेरा नाम हमज़ा है। हर्बलिस्ट मियाँ हमज़ा को इजाज़त दीजिए। पैगाम शिफा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और किसी नई इन्फॉर्मेटिव और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।